कभी सोचा है कि कोई दान ऐसा भी हो सकता है जो एक बार दिया जाए लेकिन उसका फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक मिलता रहे। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं वक्फ। बिल्कुल यही सवाल हमें ले जाता है वक्फ की दुनिया में। देखिए, ये कोई आम दान नहीं है, ये एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये अनोखा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये वक्फ आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके नियम क्या होते हैं, एक असली कहानी भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, भारत में इससे जुड़ा एक हालिया विवाद क्या है उस पर भी बात करेंगे, और आखिर में इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसके हमेशा बने रहने की शक्ति को समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये वक्फ होता क्या है? देखिए, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है रोक देना या ठहरा देना। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कोई अपनी किसी प्रॉपर्टी को हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छे नेक काम के लिए समर्पित कर देता है। और सबसे खास बात, एक बार कोई चीज वक्फ बन गई तो बस बन गई, फिर उसे बदला नहीं जा सकता। इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, कोई फाउंडर अपनी कोई प्रॉपर्टी समर्पित करता है। दूसरा, और यह सबसे जरूरी है, वो प्रॉपर्टी अब किसी इंसान की नहीं रहती, उसकी मिल्कियत ईश्वर को ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब उसे ना तो बेचा जा सकता है, ना किसी को तोहफे में दिया जा सकता है, और न ही वो विरासत में जा सकती है। और तीसरा स्टेप, उस प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाज के भले के काम आता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए जरा, किसी ने अपना एक खेत वक्फ के तौर पर दे दिया। अब वो खेत कभी बेचा नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन हर साल उस खेत में जो भी फसल उगेगी उससे पूरे समुदाय का पेट भरेगा। सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी। देखा, संपत्ति अपनी जगह है, लेकिन उसका फायदा लगातार बिना रुके मिलता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी कुछ भी वक्फ कर सकता है? जी नहीं। किसी दान को हमेशा के लिए चलाने के लिए, उसे अमर बनाने के लिए कुछ खास नियम और शर्तें होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। तो देखिए, यहां 2 तरह की शर्तें हैं। एक तो दान करने वाले के लिए और दूसरी खुद दान की जाने वाली चीज के लिए। तो जो दान कर रहा है उसका वयस्क होना जरूरी है, दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, वो उस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक हो। और हां, ये सब वो अपनी मर्जी से करे, बिना किसी दबाव के। अब बात करते हैं दान की। उसका मकसद अच्छा और चैरिटेबल होना चाहिए, वो हमेशा के लिए हो, और सबसे जरूरी, ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। चलिए, नियम कानून की बातें तो हो गईं, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है, इसका फायदा किसी को मिलता भी है या नहीं? आइए इसे समझते हैं कल्तून की कहानी से। ये कहानी है कल्तून की, सोमालिया की एक नौजवान लड़की। उसे पढ़ने का, कुछ बनने का बहुत शौक था। वो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके स्कूल का माहौल, खासकर लड़कियों के लिए, बिल्कुल भी ठीक और सुरक्षित नहीं था। और यहीं पर वक्फ की ताकत सामने आई। एक वक्फ फंड से जो पैसे आए, उनसे कल्तून के स्कूल को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया, उसे बेहतर बनाया गया, उसे पढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? जिन शेयरों से उसके स्कूल के लिए पैसा आया, वही शेयर अगले साल किसी दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे। ये एक ऐसा दायरा है जो लगातार चलता रहता है, भलाई का एक चक्र जो कभी नहीं रुकता। तो देखा, वक्फ की ये परंपरा कितनी पुरानी होने के बावजूद आज भी कितनी असरदार है। चलिए अब भारत की बात करते हैं, जहां वक्फ को लेकर आजकल एक बड़ी कानूनी बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इस बहस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम कितने बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। भारत में आज की तारीख में 8,72,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जो लगभग 38 लाख एकड़ में फैली हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना जरूरी है। भारत में वक्फ से जुड़े कानून समय के साथ बदलते रहे हैं। देखिए, कहानी 1913 से शुरू होती है, फिर 1954 में स्टेट वक्फ बोर्ड बने, 1995 में एक और बड़ा एक्ट आया, 2013 में फिर बदलाव हुए, और अब एक नया अमेंडमेंट बिल प्रस्तावित है जो इसके प्रशासन को और बदलना चाहता है, और इसी को लेकर आजकल सारी बहस चल रही है। तो इस नए बिल को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं।
एक तरफ सरकार का कहना है कि इसका मकसद मैनेजमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करना है, प्रशासन को मॉडर्न बनाना है और पारदर्शिता बढ़ानी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो सकती हैं, कुछ ऐतिहासिक संपत्तियों को खतरा हो सकता है और मैनेजमेंट में समुदाय की भूमिका भी घट सकती है। तो चलिए इस कानूनी बहस से हटकर वापस वक्फ की असली आत्मा, उसकी मूल भावना पर लौटते हैं। आखिर वो क्या वजह है, वो कौन सी शक्ति है जिसके दम पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इतनी मजबूत है? असल में वक्फ का समाज पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर होता है। ये लंबे समय के निवेश के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ये समुदायों को मजबूत बनाता है, गरीबी कम करने में मदद करता है। और सोचिए, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, मस्जिदें, इन जैसी कितनी ज़रूरी सेवाओं के लिए पैसा यहीं से आता है। ये एक लाइन वक्फ की पूरी सूझ को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये आपके दिए हुए दान को सिर्फ एक टेम्पररी मदद से बदलकर एक परमानेंट संपत्ति बना देता है। मतलब दान को देखने के नजरिए में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है ये सिर्फ आज की मदद नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक ऐसा एसेट बनाने की सोच है जो लगातार फायदा देता रहे। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर चीज शॉर्ट टर्म है, हर चीज कुछ पलों की है, उस दुनिया में एक ऐसी विरासत बनाने का क्या मतलब है, क्या कीमत है जो हमेशा के लिए बनी रहे? शायद यही वक्फ की असली ताकत है। इस पर सोचिएगा जरूर।